हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन टेक में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज हम लेके आए हैं आपको न्यू वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम का एक न्यू पार्ट है संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न। हम बताएंगे आपको संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा या दो संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, हमें संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो हम पहला सवाल आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 7:5 दिया है और उनका गुणनफल 560 दिया है, तो छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, इससे हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं, छोटी पूछे या बड़ी संख्या पूछे। आइए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, हमें दिया है, ये दिया है अनुपात दिया है इनका इतना और ये गुणनफल दिया है हमें इतना, यानी कि हमने संख्या दे रखी है 7:5 के अनुपात में संख्या दे रखी है। ठीक है, समझ रहे ना, 7:5 में अनुपात में हमें संख्या दे रखी है और हमें क्या छोटी संख्या बतानी है। तो हम मान लेते हैं, इसे हम मानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, माना छोटी संख्या क्या है, 5x मान लेते हैं। ठीक है, 5x है और बड़ी संख्या ठीक है, माना छोटी संख्या 5x है और बड़ी संख्या 7x है। हमें मल्टीप्लाई दे रखी है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों गुणनफल में कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल हमें गुणन दे रखा है कितना, 560, यानी कि 5x इंटू 7x बराबर हमें दिया है 560। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा ये, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 560, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 560। ठीक है, अब हम इसे x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, 560/35। ठीक है, अब 7 से काटो, 7×5 = 35, 7×8 = 56 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमें, 80/5। तो यानी कि इसे अब काट देते हैं, 16×5 80 होते हैं, कुल मिला के हमें मिल गया 16। x स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 16, तो x बराबर हमें कितना मिल गया, तो x के बराबर हमें मिल गया कितना, x बराबर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, यानी कि x बराबर 4 है। जब x बराबर 4 है तो हमें छोटी संख्या पूछी है या बड़ी संख्या, जो भी संख्या हमसे पूछी जाए हम यहाँ मान रख देंगे। x का यहाँ मान रख देते हैं, यानी कि x का मान रखेंगे तो 5×4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी। ये तो छोटी संख्या आपकी हो गई। ठीक है, और ये हो जाएगा 7×4 बराबर हो जाएगा आपका 28। ये आपकी संख्या बड़ी वाली हो जाएगी, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे इसी सवाल हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपका आया, आइएगा दूसरा सवाल सीखते हैं। आइए दोस्तों, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम और द्वितीय संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:5, द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 5:7। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हम तो चाहे कोई भी संख्या पूछे, फर्स्ट पूछ ले, चाहे द्वितीय पूछे, चाहे तृतीय संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, हम इससे आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें योग दे रखा है दो संख्याओं का, हमें योग दे रखा है तीनों संख्याओं का, और अनुपात दे रखा है
प्रथम और द्वितीय का अनुपात है, द्वितीय और तृतीय का अनुपात है। तो इसमें हम अनुपात का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अनुपात वाला आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या है प्रथम, वो है प्रथम, वो है क्या है प्रथम और द्वितीय और तृतीय। प्रथम द्वितीय अनुपात कितना है 3:5 है, ठीक है। और द्वितीय और तृतीय का अनुपात हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, वो कितना है 5:7 है, ये तृतीय हो गई, ठीक है। ये अनुपात हमें दे रखा है, बस इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके बराबर में यही लिखेंगे जो है, इसके बराबर में इसे लिख लेंगे, बस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 × 15 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। इनको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अनुपात में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अनुपात में क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। कुल मिला के हमारे पास अनुपात ये आ जाएगा 3, 5, 7। हमसे कहा गया है इन तीनों का योग कितना है, यानी 3 + 5 + 7 बराबर हमें दे रखा है 75, ठीक है। कितना दिया है 5, 3, 5, 7 बराबर हमें दे रखा है 75, सही है, हमें दे रखा है 75। और अब हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है अनुपात में, ये संख्या सबसे बड़ी है, बीच की ये है, फर्स्ट वाली ये है, ठीक है। हम तीनों के मान निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं, ठीक है। क्या आएगा 5 × 3 = 8 × 7 = 15, इनका योग 15 बराबर है 75। तो 1 बराबर कितना हुआ 75/15, ठीक है। यानी कि कितना आएगा 15×75, यानी कि 1 बराबर हमारा हो गया 1 बराबर हो गया 5। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या यानी 7 बराबर कितना। जब 1 बराबर 5 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 यहाँ और 7 से यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ऐसे ही हमसे पूछे दूसरी संख्या तो हम 5 में मल्टीप्लाई 5 ही कर लेंगे। अगर दूसरी संख्या हमसे पूछता है जी, तो बड़ी संख्या हो गई थर्ड वाली। अगर हमसे दूसरी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना आया 5 तो आया ही है और 5 ही संख्या है, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट पूछेगा तो हम 3 × 5 करेंगे, यानी कि वो हो जाएगी 15। ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी तीनों, ठीक है। ये तीनों हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी, एक तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर आ जाओ। संख्या कौन कौन सी होंगी, इनका मल्टीपल, मतलब 3 × 5 = 15 होगी, एक 25 हो जाएगी और एक 35 हो जाएगी। ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी तीनों। हमसे पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो हमने बड़ी संख्या निकाल दी है। हम एक बार आपको दोबारा समझाते हैं, आइए। 3 संख्याओं का योग हमें दे रखा है 75 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है कितना 5:7 है। हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या बताई, तो हमने क्या किया है, इन तीनों संख्याओं का अनुपात में हमने लिखा है इनको, ठीक है। इनको लिख लिया, इधर इनको लिख लिया, इसके बराबर में इसे लिख दिया, इसका बराबर में जो है, इसके बराबर में क्या है 5 है तो 5 लिख दिया इसके बराबर में, ठीक है। इसके बराबर में 5 है तो हमने 5 लिख दिया है, इसके बराबर में 5 है तो 5 लिख दिया है। जो संख्या इसके बराबर में होगी वही जगह लेगी इसकी, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तीनों संख्याओं का हमें अनुपात मिल गया। अनुपात मिला है, हमें दिया है, इनके योग के बराबर दिया है 75, हम रख दिया इसके बराबर 75। 15 बराबर 75 तो 1 बराबर 5 आ गया। अब हमसे छोटी संख्या पूछता, तब भी हम 1 में 3 और 5 में 3 गुणा कर लेते, छोटी संख्या मिल जाती 15। 5 में 5 गुणा करेंगे दूसरी संख्या मिल जाएगी, 5 में 7 करेंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। ये संख्या हमें आराम से मिल जाएंगी। अब हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए। दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, आगे हम बढ़े हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, 3:5 दिया है 2 संख्याओं का अनुपात, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात हमें 3:5 दिया है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात ये हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो हमें प्रत्येक संख्या बतानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, संख्या को x मान लेंगे, माना संख्या
क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं? तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं वो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो मानेंगे हम संख्याएं, हमारे पास क्या संख्याएं 3:3x, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या होगी 7x, ठीक है। इन संख्याओं को हम मान लेंगे। अब हमसे कहा गया अगर इसमें हम 5 जोड़े तो अनुपात ये हो जाता है। इनको हम, ये अनुपात में है, इनके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/7x, ठीक है। अब हमसे क्या है 5 जोड़ दो, तो हमने 5 जोड़ दिया इसमें। फिर हमसे कहा इसमें भी 5 जोड़ो, अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, ठीक है। हमसे कहा गया है 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है, तो संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो संख्या बताएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर की इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, ठीक है। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, ठीक है। तो करो 3 दूनी 6x हो जाएगा ये आपका, और ये तो आपका 6x हो गया, और प्लस 10 हो गया, और इसकी इधर कर देते 7x ही हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है, समझ में आया ना? इसको सही से लिख देते हैं, ये आपका 6x है, ये आपका 6x है, ठीक है। अब कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, 6x माइनस 7x उधर जाएगा ये, तो क्या बचेगा 5x माइनस 10, सॉरी 5 माइनस 10, यानी कि यहाँ बचेगा ओनली x बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। समझ गए ना? हमें x का मान मिल गया। अब हम संख्या का मान आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो संख्या का मान क्या है, तो संख्या क्या क्या होगी, तो हम आगे आइए, संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी 3 × 5, यानी कि एक तो संख्या हो जाएगी 15, और दूसरी संख्या हो जाएगी 7 × x का मान यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। x का मान हम यहाँ रख रहे हैं 7 × 5, ये संख्या हो जाएगी 35। समझ गए ना? ये हमारी संख्याएं होंगी दोनों, और हमसे कहा गया है प्रत्येक संख्या ज्ञात की, हम दोनों संख्याएं निकाल दें, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया ना? अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइएगा। तो दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं आजकल, रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, सारे को मतलब ऐसे सिंपल, ये मतलब ऐसे जी क्वेश्चन हर एक में पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो थोड़े दिक्कत करते हैं लोगों को करने के लिए। हम आपको सवाल आसानी से कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। हम मानते हैं, माना संख्या क्या है, संख्या x है। एक बार दोबारा सवाल पढ़ेंगे, किसी संख्या के 1/3, कोई भी संख्या हमने मान ली वो संख्या x है, x के 1/3 के 1/4 का आधा कितना होगा 40 है, तो उस संख्या का 20% हमें बताना है। तो हमने मान लिया संख्या x है, इसका 1/3 यानी कि x का 1/3, अब इसका 1/4 यानी कि इंटू 1/4, वो लिखा आधा, मतलब कि इसका आधा, तो यानी कि 1/2 बराबर दिया है हमें 40। बस हमें कुछ नहीं करना है, ये समीकरण बनानी है। जिसने ये समीकरण बना ली उसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही 1 ही मिनट में आंसर आ जाएगा, बस ये समीकरण बन जाए 1 सेकंड में आंसर। तो आइए देखते हैं क्या करना है हमें। अब देखो हमें दिया है x अपॉन 12 दूनी 24 बराबर हमें दिया है 40। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 चौक कितने होते हैं 96, यानी कि x आ जाएगा 96, 960 आ जाएगा। वो संख्या कितनी होगी x होगी। हमसे वो संख्या नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है, संख्या का 20%, यानी कि 960 का 20% हमसे पूछा है। क्या पूछा है 20%, तो हम निकालते हैं 20%। कैसे निकालेंगे, परसेंट को हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे, इससे ये दोनों कट जाएंगे, गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आएगा 96, 196 उसका आंसर
होगा। ठीक है, एक बार दोबारा हम आपको सवाल समझा देते हैं। किसी संख्या के 1/3, हमने कोई संख्या ली उसका 1/3 किया, के 1/4 उसका 1/4 किया, का आधा, आधा का मतलब 1/2 किया उसी का। ठीक है, तो वो कितना आ रही है, 40 आ रही है। तो संख्या का 20% कितना होगा, तो हमने यहाँ सारी संख्या निकाल ली, इसमें गुणा कर दिया आपस में, इधर भेज दिया, ऐसी गुणा कराई, x का मान मिल गया, इसका हमने 20% निकाल लिया। आपको आराम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो हम आपके दूसरे सवाल, दोस्तों आपका ये 5वां क्वेश्चन है, वो क्या है, वो कह रहा है किसी संख्या में 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। क्या कह रहा है, 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे संख्या क्या है, संख्या 15 है, संख्या क्या मानेंगे, x है, कोई संख्या क्या है, x है। तो कहने का मतलब है जो ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है किससे, इससे, यानी 3/4 क्या है, x/4 माइनस, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि 15 अधिक है। जे इससे अधिक है, इसलिए हम इसमें से घटा रहे हैं, किसका, संख्या का 2/3 और संख्या उसका संख्या का 4/3। ठीक है, इसलिए हम संख्या साथ में लेके चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इनका कितना आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9x हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8x हो जाएगी यहाँ पे। तो आंसर आगे क्या आएगा, 15 आगे आएगा 15। एक कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा x, नीचे अपॉन 12 होगा, बराबर कितना आएगा, 15। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, x के बराबर हो जाएगा आपका, कितना आएगा x बराबर, 12 15 गुणा कर देते तो 180 आएगा। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई। हमसे क्या पूछा, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी 180। 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 और 3 18। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल बताते हैं आपको। तो दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को अपने 50% से 75 अधिक है। कोई संख्या है वो अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक हमें बस अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर कोई संख्या 50% से 75 अधिक है, तो कहने का मतलब उस 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। हमें निकालना है संख्या, तो संख्या होती 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई की 2 से कर दो तो यानी कि 150 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें संख्या मिल गई है, 100% की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो हमें क्या मिल गई, अब संख्या से का 25% निकालना है। तो 150 का 25% निकालते हैं, कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया 75/2। कितना आया, 75/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा एक बार समझ लेते हैं। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, यानी कि 50% तो है ही वो, उसके ऊपर जो है, मतलब कोई संख्या तो है ही, 50% से ऊपर जितना होगा, 50% बचा ऊपर, 50% से हमें 100% तक जाना होता है, तो 50% से ऊपर कितना है, 50% की वैल्यू 75 दे रखी है हमें, और संख्या का 25% हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया, 50% की वैल्यू इतनी है, तो 100% कितनी होगी, डबल हो जाएगी, इसकी डबल। ठीक है, अब इसका हमने 25% निकाल दिया, जो कि 75/2 आया। आइए, हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे सवाल करते हैं। आइए दोस्तों, आपका 7वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर इतनी संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या है, माना हम मान लेते हैं संख्या, संख्या क्या है, माना संख्या x है, और x में अगर हम 15 से गुना करें, 15 गुना करें इसका, यानी कि x का 15 गुना कर दें और 23 जोड़ लें, तो संख्या तो कितना हो जाता है, इतना प्राप्त होता है। तो बस हमें लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्या दिक्कत है,
923 प्राप्त होता है। मतलब कि कोई संख्या x है, उसके 15 से गुना किया, फिर 23 उसमें जोड़ दिया, तो संख्या कितनी प्राप्त होती है? संख्या 923 प्राप्त होती है। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ? 15x, ये प्लस में उधर जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, कितना बचेगा? उधर 900 बचेगा फिर। ठीक है, अब यहाँ देखो x तो 900 अपॉन 15 हो जाएंगे, इनसे नहीं काट देंगे, 15 छक्का 90, यानी कि x और आप कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू मिल गई, यही हमारी संख्या है जिसमें का 15 गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा? हमें 23 जोड़ देंगे तो प्राप्त इतना प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब